एसक्यूएलाइट के डेटाबेस को जेसन के फॉर्मेट में चेंज किया यूजिंग एआई। आइए देखते हैं क्या चेंज किया, किस तरह चेंज किया और किस तरह से एआई ने हमारी मदद की। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा एसक्यूएलाइट का डेटाबेस है जिसमें बहुत सारी दुआएं पड़ी हुई हैं। मियाज कार ऐप अगर आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्ले स्टोर पे उस पर 30,000 के करीब डाउनलोड्स हैं। और उस पर ये जितनी भी दुआएं पड़ी हुई हैं उनके यहाँ पर ये टेबल्स बने, एप्लीकेशन आईडीज़ हैं और ये मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं। अब ये टेबल जो है इनका आपस में रिलेशन है और इसमें बहुत सारा डाटा मौजूद है। रेफरेंस के यहाँ पे सारा रेफरेंस पड़ा हुआ है, इसी तरह से मॉर्निंग इवनिंग की आईडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं और जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे आ रही है। और इसको हमने कन्वर्ट किया है इस डेटाबेस में, जेसन की फाइल में, ताकि एपीआई की सूरत में हम इसको इस्तेमाल कर सकें। मॉडर्न वेब के ऊपर या मॉडर्न ऐप्स में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली एआई ने करके दिया। मतलब ये सारी स्क्रिप्ट पहले एआई को मैंने समझाया, मेरे पास एसक्यूएलाइट में डेटाबेस कैसा पड़ा हुआ है, और उसके बाद उसने मुझे एक स्क्रिप्ट दी और उस स्क्रिप्ट को जब मैंने रन किया तो हमारे पास आउटपुट ये डाटा आया। हमारे पास यहाँ पे जो पहले मैंने एक पूरा सैंपल बना लिया, एआई ने मुझे दिया, ये सैंपल भी एआई से निकलवाया। और उसके बाद ये डेटाबेस पड़ा था जो मैंने स्क्रिप्ट को दी, और स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पाइथन की स्क्रिप्ट है। और इसमें हमने अपना सैंपल डाला जेसन का, और उसके बाद इसने एक फ़ाइल क्रिएट करके हमें डाटा एक्सपोर्ट कर दिया जो इस तरह से नज़र आ रहा है। सारी आईडी, सारे रेफरेंस, सब कुछ जो वहाँ पर डाटा एसक्यूएलाइट में पड़ा था वही यहाँ पर आ गया। चलते हैं चैट जीपीटी के पास जिससे मैंने ये सारा काम करवाया है। उसको सबसे पहले मैंने अपनी ज़ुबान में, ना इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, ना आपको जो है ना कोई और लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें उसे समझा सकते हैं। उसको सारा मैंने उसे बताया। उसके बाद उसको मैंने बताया कि मेरे पास टेबल्स हैं और उन टेबल्स में कॉलम्स हैं, मैं सारा तरतीब से आपको रिलेशन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आपने मुझे जेसन की बेहतरीन फाइल बना के दे देनी है। और अगर मेरा कोई नाम टेबल का या कॉलम का चेंज है या कोई नहीं अच्छा सूटेबल लग रहा तो उसको भी चेंज कर दे। उसको सबसे पहले यहाँ पे बताया कि मेरे पास 3 टेबल्स हैं, उन टेबल्स के नाम बता दिए। नंबर 1 पे सप्लीकेशन डिटेल है, मॉर्निंग इवनिंग है और रेफरेंसेस है। उसके बाद उससे मैंने बताया टेबल 1 की कॉलम्स, सारे कॉलम्स यहाँ मैंने बता दिए उसको। ठीक है, यहाँ पर जो आईडी आ रहा है इसका मतलब वो खुद ही पिक कर लेता है। आईडी से मुराद नंबर है, कोई A1234। और इसी तरह उर्दू इंग्लिश है, इसका मतलब टेक्स्ट है। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने उसे कहा कि सप्लीकेशन की ऑडियो है, तो उससे साथ में थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया कि ऑडियो की फाइल जो है एसेट के अंदर ही, फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, बट वो नंबरिंग में है 1 2 3 4। तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए जितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा वो आपको रिजल्ट देगा। टेबल 2 के कॉलम्स उसको सारे बताए मैंने कि ये कॉलम्स हैं। और उसको ये भी बता दिया सप्लीकेशन मॉर्निंग इवनिंग जो है वो 0 1 की फॉर्म में, उसमें कोई और चीज़ नहीं है। उसमें ये है कि ये मॉर्निंग की दुआ है, ये इवनिंग की दुआ है। उसके बाद उसको आईडी बताई। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड कॉलम, थर्ड टेबल के कॉलम सारे बताए, जो बुक नेम हो गया या हदीस नंबर हो गया। और उसको ये सारा बताया कि इन दोनों में, और लास्ट में उसको ये भी बता दिया कि इन दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है इन दो कॉलम्स में। और उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर जेसन का एक फॉर्मेट बना के दे। अब ये फॉर्मेट जो मेरे पास आया, ये सारा फॉर्मेट उसने मुझे बना के दे दिया। अब इसमें उसने दो जो है ना मुझे डाटा निकाल के दिए सैंपल के तौर पे, ID 1 और ID 2 का, जिसको मैंने यहाँ पे रख लिया। फिर अपने हिसाब से उसको मैंने चेंज कर लिया जो चीज़ नहीं पसंद आई। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फो लिखा हुआ था, पहले मैंने उसको सप्लीकेशन इन्फो कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट इन्फो। और यहाँ पर जो है हदीस नंबर उसने डबल टाइम मेंशन कर दिया था, मैंने हालांकि उसे बताया था कि मुझे ये दोनों में सेम वैल्यूज़ है। तो उसने यहाँ पे हदीस नंबर को अलग-अलग डिफ़ाइन किया था, तो मैंने उसको ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ हदीस नंबर और 1 2 3 कर दी। तो इस तरह से जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने वो रख ली, और दूसरा जो टेबल था उसे डिलीट कर दिया। मतलब दूसरा डाटा जो था वो डिलीट कर दिया और एक ही डाटा रखा यहाँ पे सैंपल के तौर पे। उसके बाद मैंने उसे कहा, यहाँ पर अगर देखेंगे, मैंने उसे कहा मैं अपना डाटा जो है जेसन फॉर्मेट में पुट करना चाहता हूँ फ्रॉम एसक्यूएलाइट। ठीक है, क्योंकि ऊपर सारी बात उसे बता दी, कैसे टेबल बना हुआ है, क्या चीज़ है, उसे सारा बता दिया, उससे फॉर्मेट भी बता दिया। अब मैंने जब उससे ये कहा तो उसने मुझे पाइथन की एक स्क्रिप्ट दे दी
इसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी है, सिंपल आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। पाइथन 3 का कोई भी लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डेटाबेस की फाइल आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं app.py में जाए तो सबसे पहले उसने कहा यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस की फाइल दें, वो मैंने यहीं पे रख दी और उसका पाथ दे दिया। उसके बाद उसने सारे के सारे जो रिलेशंस यहाँ पे खुद ही बनाए हैं। उसने खुद ही सारी क्यूरी लिखी है कि किसको किसके साथ ज्वाइन करना है, किसका रिलेशन किसके साथ क्या है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कॉलम चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे जो डेटाबेस के अंदर जो इस कॉलम का वैल्यू थी या इसकी जो आईडी थी वो EN थी और यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई थी ENG। तो ये एरर आ जाएगा, तो इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश की, और इसको रन किया है। तो यहाँ पर मुझे कह देगा कि नो सच कॉलम। कौन सा कॉलम नहीं है? इन्फो ENG। तो यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस में जाके देखना है कि यहाँ पर क्या मसला है। तो अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फो, एप्लीकेशन डिटेल, रेफरेंस, यहाँ शुरू में होगा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर आप देख लें ये EN है, ENG नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको खुद मेक श्योर करनी है कि किस कॉलम का नाम ख़राब है या किस टेबल का नाम ख़राब है। तो वो चीज़ आपने सही करनी है। जैसे कि यहाँ पर ये टेबल है, अगर टेबल का नाम भी गलत कर दूंगा तब भी ये रन नहीं करेगा और यहाँ पर एरर रह जाएगा नो सच टेबल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको खुद ही सही करना है। जो आपने गलत बताया होगा या कोई एक मिस्टेक हो गई है तो उसको आपको खुद सही करना है। और उसके बाद उसने वो फॉर्मेट सारा, यहाँ पर जो फॉर्मेट आ रहा है नीचे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पूरा सही कर लिया था। अब वो फॉर्मेट यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोबारा पेस्ट किया, ये इस जगह पे, ठीक है? और यहाँ पर ये सारा फॉर्मेट आ गया। और यहाँ पर जो रो ज़ीरो है, याद रखें कंप्यूटर में ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ये पहले ही रो जो है ये ज़ीरो है और तरतीब वाइज ये 15-16 रोज बनती हैं। क्योंकि यहाँ से अब आप देखेंगे 16 नंबर मैंने नहीं निकाला क्योंकि यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया था। ये जो था हमारे पास एक ही हमने रखा है, दूसरा नंबर जो इंग्लिश वाला था यहाँ किसी एक को रिमूव कर दिए, हमने एक ही डाटा लिया, 16 नंबर नहीं लिया। और उसके बाद क्या किया, इसे जेसन में फॉर्मेट किया है, जेसन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद एक फ़ाइल बना के उसमें सारा पुट कर दिया। तो यहाँ पर जब आप सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा आपका डाटा तो एक फ़ाइल बन जाती है और उसमें ये सारा का सारा डाटा आ जाता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जब इससे मैंने बात की, इसको सारा बताया, उसने फिर यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी करता है कि यहाँ पे आपका डेटाबेस नाम आएगा, ये एसक्यूएल की क्यूरीज हैं, ये जेसन का फॉर्मेट है और ये काम हो रहा है। और उसने आखिर में ये भी बताया कि आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जो कि हमारा आया। तो उम्मीद करता हूँ एआई की मदद आप लिया करें। और जब आपका कोई काम, क्योंकि ये मैनुअली मैं कर रहा था नहीं हो रहा था, मैनुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, बहुत मैसअप हो जाना था। और जब मैंने पेड टूल और बहुत सारे टूल्स एसक्यूएल टू जेसन वाले यूज़ किए वो भी वर्क नहीं कर रहे थे, वो भी इस चीज़ को कन्वर्ट करके नहीं दे रहे थे। तो ये बेहतरीन तरीका है अगर आपने कोई पाइथन की स्क्रिप्ट या कोई ऐसा काम कराना है जो ऑटोमेशन वाला है, लाइक आपको रिपीटेडली करना पड़ रहा है, बार बार एक डाटा पुट करना पड़ रहा है, तो आप इसको आके तफसील से बताएं पहले पूरा डाटा चैट जीपीटी को या कोई भी आप एआई टूल बेहतरीन जो भी आपको सही लगता है, डीप सीक हो गया या जेमिनाई हो गया, या मुझे सबसे बेहतर चैट जीपीटी लगता है। तो इसको अपनी प्रॉम्प्ट जो है आप जितना बेहतर देंगे उतना बेहतर ही आपको रिजल्ट देगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।